बढ़ना भी चाहिए और क्या, क्योंकि ये जो समय है ये अच्छे अच्छे विषयों का है जी बिल्कुल। चलिए एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया गाया कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, गमों से चूर है ये, बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, बहुत रंजूर है ये, खुदा का खौफ खाओ बड़ा मजबूर है ये, तो क्यों चले आए हो बेकस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। पापा गीत सुनिएगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मैं क्या कह रही हूँ, संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, और शशिराज जी मैं निवेदन कर रही हूँ कि एक एक लाइन को सुनिएगा। सुनिए, भैया ने कहा कि प्रसंगात्मक गीत हो जो वेद पुराणों से हो। ये बात समस्याएं तो तमाम हैं, क्या क्या गाएं हम लोग, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, शिक्षा पाने को साथ में बलराम आए हैं। भगवान कन्हैया के गुरु हैं संदीपनी गुरु, कहीं कहीं सांदीपन भी लिखा है। तो गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, और फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। भगवान कन्हैया बलराम के साथ शिक्षा लेने आए और संदीपनी गुरु ने उन्हें शिक्षा दी। लेकिन हर शिष्य का धर्म होता है, जब वो गुरु दीक्षा ले लेता है तो गुरु को कुछ उपहार देता है, गुरु दक्षिणा देता है। कन्हैया ने कहा, हे गुरुदेव आपसे मुझे ज्ञान मिला है, मैं आपको क्या दूं? तो देखिए गुरुदेव ने क्या कहा। क्या कहा? जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, तो गुरु दक्षिणा के बारे में वो करते समीक्षा। तो गुरु माता बोली लाल, गुरु माता बोली ममता, मेरी करती प्रतीक्षा। संदीपनी गुरु का एक ही लाल था, वो नहाने समुद्र में गया और लौट कर नहीं आया। तो गुरुदेव नहीं बोले, लेकिन गुरु माता ने एक चीज कन्हैया से गुरु दक्षिणा में मांग ली। गुरु माता बोली ममता, मेरी करती प्रतीक्षा, तो ला दक्षिणा में लाल दे दो, मेरी है इच्छा।
जानती माँ की ममता, लाडो है नंदलाल। अब देखिए, सुनिए, गुरु माता बोल पड़ी, कहने लगी कन्हैया कन्हैया अगर तुम्हें गुरु दक्षिणा में कुछ देना है तो मेरा एक लाल लौट कर नहीं आया। और कैसा लाल? कैसा? सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई। देखो गाना इतना साधारण है, लेकिन उधर पूरी आंगनबाड़ी खुली है। पंजीरी भिजवाएं क्या? कहा गुरु माता ने कन्हैया मेरा लाल जो चला गया मैं उसे सुना कर लोरी उसे कब से सुलाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। सुमन बिन सूनी डाली, मेरी जिंदगी कैसी है? सुमन बिन सूनी डाली, गोद है मेरी खाली। सुमन बिन सूनी डाली, गोद है मेरी खाली। और कन्हैया जानती हूँ तुम हो दुनिया के माली। जब तुम दुनिया के माली हो कन्हैया, तो आज एक माँ कह रही है क्या? उजड़े उपवन में उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। और तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। उजड़े उपवन में तुम फूल खिला सकते हो, और तुम तो नारायण हो, तुम मुर्दे को जिला सकते हो। और शशिराज जी, मेरे गाने में मैं 3 माताएं बता रही हूँ। ये बात, तीनों माताओं के मरे हुए पुत्र को कन्हैया ही जीवित कर रहे हैं। क्या बात है बेटे? हर मरे हुए लाल से कन्हैया मिला रहे हैं। अपनी गुरु माता को उनका लाल लाकर मिला दिया। अब दूसरी माँ देखिए कौन है, सुनिए। जब कन्हैया की अपनी माँ देवकी ने ये सुना, देवकी ने ये सुना कि मेरा लाल दूसरे के बच्चों को ला कर दे देता है, तो आज देवकी कन्हैया से कहने लगी, अरे कन्हैया, मैं भी बड़ी अभागन हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को अपनी गोदी खिलाना पाई। मेरे भाई कंस ने एक नहीं मेरे 6 लाल मार दिए। अपने बच्चों को अपनी गोदी खिलाना पाई। क्षीर छाती का एक बूंद पिलाना पाई। तो फूटी तकदीर मेरी, लुटी जागीर मेरी। माँ के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, उसका बच्चा चला जाए। तो फूटी तकदीर मेरी और लुटी जागीर मेरी, और हथकड़ी और बेड़ी बनी जंजीर मेरी। देवकी ने कहा, कन्हैया, अगर तुम अपने गुरु के पुत्र को ला सकते हो, तो इसका मतलब
मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, तो तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। आपको बताऊं, कन्हैया ने देवकी के वो मरे हुए पुत्र छह लाल देवकी से लाकर मिलवाए। हर जगह लाल मिलवा रहे हैं। तीसरी जगह देखिए, तीसरी कौन माँ है? कौन? अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। और निवेदन करूंगी, अंतिम पंक्ति सुनिएगा। अभिमन्यु की माँ ये भी एक प्रश्न कर रही है कन्हैया से। उत्तरा के गर्भ को भी अश्वत्थामा ने मिटाने का प्रयास किया। अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया है, उसी ब्रह्मास्त्र ने उस गर्भ को जलाया है। तो उत्तरा कहने लगी, कन्हैया कन्हैया, जो मेरे पेट में मेरा लाल पल रहा था, कुल का मेरे हंस है ये और करे निर्वंश है ये। अश्वत्थामा कुल का मेरे अंश है ये, करे निर्वंश है ये। तो उत्तरा प्रभु से बोली, आखिरी अंश है ये, ये मेरा आखिरी अंश है। और मैं जानती हूँ कन्हैया, किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो, किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो। तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लग गया हो तो सौभाग्य है मेरा, धन्यवाद है। और भगवान कन्हैया ने 3 माताओं के पुत्रों गाना भी आपने सुना है कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, वो तो बहसी है, वो तो बहसी है, तुम ही हो उसमें आओ लोगों। बहुत रंजूर है वो, गमों से चूर है वो, खुदा का खौफ खाओ कि जमाने के हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। बहुत सुंदर गीत दिया है। तुम तो नारायण थे, तो नारायण हो मुर्दे को जिला
जिला सकते हो। 3 प्रसंग आपने सुने। मरे हुए पुत्रों से मुलाकात करा दी भगवान कन्हैया ने। मरे हुए पुत्र को जिला दिया। क्रांतिमाला जी, जब ये खबर फैली चारों तरफ, 3 माताएं और ला रहा हूं, 3 माताएं और कन्हैया के पास आ गई। अब प्रसंग को समझिएगा कि जब धर्म मार्ग पाप से अवरुद्ध हो गया, धर्म मार्ग पाप से अवरुद्ध हो गया, सत्ता का पक्ष न्याय के विरुद्ध हो गया, अन्याय पे परमात्मा भी क्रुद्ध हो गया, तो भारत में महाभारत जैसा युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ। तमाम बड़े बड़े वीर बलशाली योद्धा मारे गए। जब चक्रव्यूह रचना में कुचक्र हो गया, मारा गया अभिमन्यु समय वक्र हो गया, तो व्याकुल सुभद्रा हो गई, दुख सहने लगी है, घनश्याम जैसे भाई से वो कहने लगी है। सुभद्रा आ गई, कहा कन्हैया कि सुना गुरुपुत्र को तुम ही जिला के लाए थे, सुभद्रा बोल पड़ी, सुना गुरुपुत्र को तुम ही जिला के लाए थे, मरा अभिमन्यु। अगर आप चाहते जैसे गुरुपुत्र को जीवित कर दिया, उसी प्रकार आज तुम्हारा भांजा हमारा पुत्र अभिमन्यु भी जीवित हो सकता था। मरा अभिमन्यु तो फिर मौन क्यों सजाए थे, गुरुपुत्र को जीवित कर दिया, मरे हुए पुत्रों को, अपने भाइयों को अपनी मां से मिला दिया। लेकिन हे कन्हैया, हृदय की धीर था वो, नयन का नीर था वो, हृदय का धीर था वो, नयनों का नीर था वो, छल से मारा गया जो बड़ा ही वीर था वो। अगर तुम चाहते तो आज मेरा अभिमन्यु भी मेरे बीच में होता। चक्षु की चितवन से चक्षु की चितवन से ये ब्रह्मांड नचा सकते थे, तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, हर जान बचा सकते थे।
शिकायत की सुभद्रा ने। दूसरी माता आ गई, उन्होंने कहा कन्हैया मुझे भी एक शिकायत है। एक शिकायत है क्या? क्या? एक राज था जिसे केवल मैं जानती थी और मेरे अलावा अगर कोई जानता था उस राज को आप जानते थे। राज था क्या? तुम्हें सब ज्ञात था। बहुत सुंदर। तुम्हें सब ज्ञात था, मनमोहन कर्ण मेरा था। क्या बात है, क्या बात है। ये राज या तो ये कुंती जानती थी या तो तुम जानते थे। कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र था, इन पांडवों का भाई था। तुम्हें सब ज्ञात था, मनमोहन कर्ण मेरा था। कुंवारेपन का सूर्य नंदन कर्ण मेरा था। खेल था भाग्य का सारा, दर्द दिल में उतारा। मेरा दुर्भाग्य कैसा कि भाई ने भाई को मारा। कन्हैया अगर तुम चाहते तो मेरा कर्ण भी आज हमारे बीच होता। कि काल की ज्वाल जो, काल की ज्वाल भी विकराल पचा सकते थे। तुम तो भगवान हो, हर जान बचा सकते। दे रहा हूं। 3 माताएं आप लाई जिनके मरे हुए पुत्रों से उनकी मुलाकात हो रही है। क्रांतिमाला जी 3 माताएं मैं दे रहा हूं जिनके पुत्र मरे लेकिन कन्हैया ने नहीं बचाया, तो 3 माताएं शिकायत कर रही हैं। पहली सुभद्रा, कुंती और देखिए तीसरी माता उसी महाभारत में। 5 पुत्रों के कटे शीस हृदय रोता है। 5 पुत्रों के कटे शीस हृदय रोता है। श्याम अभिराम हृदय धीर मेरा खोता है। द्रौपदी ने कहा मेरे 5 पुत्र सोते सोते मार दिए गए। बहुत सुंदर। लाल निर्मल विमल थे, सबल संबल व बल थे। बचाते प्राण उनके वंश के राज कमल थे। वंश के राज कमल थे। वंश के राज कमल थे। अगर कहते हो कि विधाता का लेखा है, लेख विधना का था। लेख विधना का था, तुम रेख
बचा सकते थे। तुम्हारे लिए तो सब कुछ संभव है। और क्या? तुम तो भगवान हो, हर जान बचा सकते। एक गाना और दे रहा हूं और बिल्कुल लगभग 4:15 बजा हुआ है। क्या बात? कार्यक्रम सही समय से प्रारंभ भी हुआ था। 2 मंडल होते हैं, एक तरफ से शुरुआत होती है, दूसरी तरफ से पूर्ण विराम होता है। शुरुआत मेरे द्वारा हुई, पहले विराम मेरी तरफ से होना है, पूर्ण विराम क्रांतिमाला जी के द्वारा होगा और मुझे गाते गाते लगभग 4:30 पौने 5 बज जाएगा। क्रांतिमाला जी के गाते गाते पूरा सवेरा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस चक्र को मेरी तरफ से आज के इस कार्यक्रम का अंतिम चक्र माना जाए और एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं, निर्देश भी मिला।